जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 10 फरवरी 2022। 10 फरवरी 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, सिंगल विंडो के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने 8 फरवरी 2022 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस किशोर कुमार। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर कुमार को अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। एस किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया निदेशक बनाया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कृषि सचिव के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं मनोज आहूजा। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक निर्णय के अनुसार मनोज आहूजा कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा, जो कि ऑप्शन सी पर हैं, को नियुक्त किया है, और जो ऑप्शन ए पर हैं संजय अग्रवाल, ये कृषि सचिव वर्तमान में हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च तक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कलाकार का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्लैक। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रॉबर्ट ब्लैक। ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता विजुअल इफेक्ट कलाकार रॉबर्ट ब्लैक का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें 1983 की हिट SCI-FI ड्रामा द डे आफ्टर में उनके काम के लिए एमी अवार्ड भी मिला था। उन्हें स्टार वार्स पर नियोजित विजुअल इफेक्ट में उनके योगदान के लिए ऑस्कर जीता। उन्होंने पीटर डेविस की 1974 की ऑस्कर विजेता वियतनाम डॉक्यूमेंट्री हार्ट्स एंड माइंड्स में भी काम किया। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता व टीवी सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले किस कलाकार का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार सोबती। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रवीण कुमार सोबती। पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह बीएसएफ के पूर्व सैनिक थे और उन्होंने 1966 और 1970 में भारत के लिए एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। वह 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता बने।
उन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी काम किया और टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने के बाद लोकप्रिय हो गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 को उनकी कुल संपत्ति 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, जिनकी कुल संपत्ति 87.9 बिलियन डॉलर है। अडानी ने अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनाने में मदद करने के लिए 2030 तक कुल 70 बिलियन डॉलर का निवेश का वादा किया है। ये है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आभासी रूप से फरवरी 2022 में परियोजना की आधारशिला रखी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और भारत और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जिंदल स्टील वर्क्स। जिंदल स्टील वर्क्स समूह सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद की सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जिंदल स्टील वर्क का प्रतिनिधित्व विश्व व्यापार परिषद में संयुक्त प्रबंध निदेशक और समूह सीएफओ शेषगिरी राव करेंगे, जो जिंदल स्टील वर्क के निदेशक मंडल में भी शामिल है। जिंदल स्टील वर्क समूह एक 13 बिलियन डॉलर का बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और 2022 के लिए यह 8 फरवरी को मनाया गया। यह दिन सभी हितधारकों से आह्वान करता है कि वे इंटरनेट को सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ शामिल हों। कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजूका लेबोरेटरीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप अजूका लैब्स ने मॉलिक्यूलर विश्लेषण के लिए जैविक नमूनों को संभालने वाली प्रयोगशाला के लिए एक जैविक परिवहन और भंडारण माध्यम एम रैपर लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि एम रैपर भारत की पहली स्वदेशी बायो सैंपल किट है। यह भारत में निर्मित होने वाला एकमात्र मॉलिक्यूलर परिवहन माध्यम है। अगला क्वेश्चन, पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आर के सिंह। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथन का शुभारंभ किया। यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। इसे पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साइन आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। ये हैं ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिति का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव।
नीति आयोग ने फोनपे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी के बीच 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप द्वारा बनाए गए नवाचारों और सामना की गई चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए गहन बातचीत, गहन वार्तालाप, वेबिनार आदि होंगे। ये हैं अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, टाटा ओपन ट्रॉफी पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो डबल्स का खिताब रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने जीता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त दोनों। रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन ने फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का फाइनल जीतने के बाद एक साथ अपना दूसरा ATP वर्ल्ड टूर खिताब जीता। बोपन्ना और रामकुमार ने एली-लेड इवेंट में पहली बार ATP टूर पर एक टीम के रूप में ट्रॉफी जीती। बोपन्ना के लिए यह उनका 21वां ATP सिंगल्स खिताब था, जबकि रामकुमार के लिए यह उनका दूसरा ट्रॉफी था और इन्होंने इस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय को राज्य की एक पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के सभी द्वारों की एक-एक पेंटिंग भेंट की। अक्षय कुमार से पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर, गैरसैंण समर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चीन। चीन ने 6 फरवरी 2022 को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर AFC महिला एशिया कप का खिताब जीता। चीन ने 2006 में पिछली चैंपियनशिप के बाद से अपना रिकॉर्ड 9वां खिताब जीता। दक्षिण कोरिया महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया था। AFC महिला एशिया कप राष्ट्रीय टीमों के लिए महिला फुटबॉल में एक चतुर्भुज प्रतियोगिता है जो एशिया फुटबॉल परिसंघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए देश भर के 10 गांवों में सबसे ज्यादा गांव किस राज्य के हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तेलंगाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर में चुने गए शीर्ष 10 गांवों में से 7 तेलंगाना के पुराने करीमनगर और निजामाबाद जिलों के हैं। अविभाजित करीमनगर जिले के सैदापुर मंडल के वेनमपल्ली के इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद निजामाबाद जिले के जुक्कल मंडल के कोआल्स का स्थान है। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसमें एक सांसद विकास के लिए एक गांव का चयन करता है। अगला क्वेश्चन, आबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू किया है। गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों का इस्तेमाल करे। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्राओं को प्रशिक्षित करना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शांतिश्री धूलीपुडी पंडित। ये हैं शांतिश्री धूलीपुडी पंडित। शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुडी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया।
59 वर्षीय पंडित 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल संभालेंगी। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। अगला क्वेश्चन, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह भारत में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए एक विशेष अभियान है। चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। यह डॉक्टर मनसुख मांडविया। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ उपलब्ध है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।